नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन्य जीव संरक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित हुआ था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी। 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। किसे कहा जाता है। यूकेलिप्टस को। अगला प्रश्न है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से लागू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 ईस्वी से लागू हुई थी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था और यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कहाँ पर। रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता ही है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और यह गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है और इसकी मात्रा है 78%। अगली है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। अगली है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। कितनी है। 0.03% है। अगली है आर्गन। तो आर्गन की मात्रा है 0.93%। कितनी है। 0.93% है। अगली है नियॉन। तो नियॉन की मात्रा है 0.0018%। 0.0018% नियॉन की मात्रा है। अगली है हीलियम। तो हीलियम की मात्रा है 0.0005%। अगली है मीथेन। तो मीथेन की मात्रा है 0.0018%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित हुआ। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किन किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी किरण है वो। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण पृथ्वी पर किस रूप में प्राप्त होता है। तो सौर विकिरण पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानून 1974 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है। तो क्रैकिंग गैस
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण का क्या कारण है? तो ताजमहल पीला किसके कारण पड़ रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण जो है ताजमहल पीला पड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। अगला प्रश्न है कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती। कौन सी? मीथेन, CH4। मीथेन का सूत्र है CH4। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी घटना, और यह घटना 1984 में घटी थी। तो भोपाल गैस त्रासदी घटना किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोपाल गैस त्रासदी घटना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किसके कारण होता है? तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पराबैंगनी किरणों से त्वचीय कैंसर हो जाता है। और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्वचीय कैंसर किसके कारण होता है? तो त्वचीय कैंसर पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लैकफुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ब्लैकफुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजेन ने किया था। किसने किया था? WG रोजेन ने। और दोस्तों हमने ऊपर बताया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1979 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि
ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन परत सामान्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा कोलकाता को प्रदान की गई है। कोलकाता सिटी को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।